Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स डिस्कस किए थे, वो किस तरह से फुलफिल हुए, क्या डायरेक्शन था, क्या चीज़ें किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड आज का एक मोमेंटम जो हमने एक एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था विद बुलिश बाइसनेस। तो बुलिश बाइसनेस जो था वो बेसिकली हमको एक गैप अप के फॉर्म में मिला एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप अप खुला था एंड फाइनली जो हमारा रेजिस्टेंस था विच वॉज 18,640, यहीं पे कहीं पे ये ओपन होके हाई करके मतलब ओपन थोड़ा नीचे हुआ, हाई करके यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना आपको दो तीन चीज़ें समझना पड़ेगा एंड आपको कल का आने वाले टाइम का कुछ एक व्यू भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो एक लेवल है ना 18,640 का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप बिल्कुल रीसेंट टाइम्स की बात करो तो यहाँ पे दो तीन बार ऐसा हो चुका है कि प्राइस यहाँ तक आता है और यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली 640 को जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। और आज भी अगर मैं बात करूँ क्या मोमेंटम रहा है या क्या क्या मुझे यहाँ से समझ आती है बात, सो मैं यहाँ से कल के लिए थोड़ा सा फॉल ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज आज भी 640 का लेवल प्राइस जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर आप बात करो गैप अप की, तो गैप अप खुलने के बाद भी वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो व्यू है या ये जो मोमेंटम आज हुआ है, इसके बेसिस पे हमको लगता है कि कल हम एक अगेन रेंज बाउंड सेशन देखेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ से एक फॉल आता हुआ जरूर देख सकते हैं। तो 640 का लेवल जो है बार बार प्राइस वहां जाके हमको एक रिजेक्शन दे रहा है, बायर का रिजेक्शन आ रहा है और वहां से हमको बार बार एक सेलिंग आती हुई नजर आ रही है। सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, आप रेजिस्टेंस तो 18,640 का ही लीजिए, यही लेवल एक सबसे अच्छा है रीसेंट टाइम्स के हिसाब से। और पहला जो आपका एक एक सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 18,550 का। तो ये मेरा पहला सपोर्ट होगा और ये भी ब्रेक करता है तो मैं आई कैन गो फॉर 18,438 का लेवल। सो ये दो लेवल्स के साथ में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल मैं दो सपोर्ट लेवल्स के साथ जाऊंगी। व्यू मेरा क्या है, व्यू मेरा यही है कि कंसोलिडेशन व्यू है विद स्लाइटली फॉल, विद स्लाइटली बेरिश बाइसनेस। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द निफ्टी। चलो इसके एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। सो 18,600 का यहाँ पे मुझे एक स्पॉट प्राइस मिला है, ये मिला है। और अगर आप बात करो तो हाँ, कल डेफिनेटली थोड़ा सा एटलीस्ट खुलते के टाइम पे, ओपनिंग के टाइम पे हम थोड़ा सा एक फॉल ज़रूर देख सकते हैं। एंड पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 18,700 का। सो 648 as per the 640 as per the technical level and 700 का मुझे यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मिल रहा है एज पर द ओपन इंटरेस्ट। सो दोनों ही बहुत ही पास है, तो आप 700 का एक ब्रॉड रेंज लेके चल सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि डाउन साइड मेरा पहला सपोर्ट क्या आएगा, तो हाँ देखिए सबसे सबसे पहले आपको 18,500 पर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल मिल रहा है। सो कहने का क्या मतलब है कि टेक्निकल लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट एक्जैक्टली यहाँ पे मैच कर रहा है, यही लेवल्स के साथ में मैं जाऊंगी। दूसरा सपोर्ट लेवल मैं मार्क करूंगी 18,400 का। एक रेजिस्टेंस में मार्क और करना चाहूंगी, हालांकि कल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अपसाइड में हर्डल ज़्यादा है, बट स्टिल वी कैन टेक अप 18,800 का भी एक रेजिस्टेंस लेवल। मोटा मोटा मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि 18,640 या आप ऐसा लीजिए ब्रॉड रेंज 18,700 और 18,500 के बीच में कल आप मार्केट को, निफ्टी को देख सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कम्प्लीटली एक वीक लग रहा है, काफ़ी वीक लग रहा है। इनफैक्ट जो क्लोजिंग आई है वो आई ही इसकी 44,100 के आसपास है। सो जो हमारा एक हाई था जो कि दिसंबर के टाइम पे हाई बना था 44,150 152 के आसपास का, कहीं ना कहीं वहीं पर हमको आज एक मूवमेंट देखने को मिला। ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर आपने कल का भी वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि जब भी हमको ये रेंज से प्राइस ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा,
वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो एक डायरेक्शनल होगा, अदरवाइज आप एक नॉन डायरेक्शनल एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कीजिए। एंड आज भी प्राइस ने गैप अप जरूर दिया, सस्टेन नहीं हुआ, फेल हो गया। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, नाउ आई कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल फर्दर फॉल इन द बैंक निफ्टी। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी भी अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। आज के लिए ज़रूर था, कल के लिए मैं नहीं अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कल के लिए मैं, मुझे लगता है ये जो गैप भी क्रिएट हुआ है ये कहीं ना कहीं फिल हो जाएगा। एंड इसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्राइस यहाँ से थोड़ा फॉल हो सकता है। कितना फॉल हो सकता है, तो सबसे पहला जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा, मैं 44,150 का ही पहला रेजिस्टेंस मार्क करूंगी। और इन केस अगर ये ब्रेक करता है इंट्राडे बेसिस पे, देन आई कैन टेक 44,487 विच इज़ 44,500 का दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। तो ये दो लेवल्स हो गए मेरे रेजिस्टेंस लेवल। और सपोर्ट लेवल जो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 43,790 का। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन मैं आपको वापस एक चीज़ बताती हूँ, 44,150 या 43,790 इन दोनों में से प्राइस ब्रेकआउट करके जिस भी डायरेक्शन में जाएगा बैंक निफ्टी का, फॉर सम शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम ब्रेकआउट के बाद आप वो डायरेक्शन को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम इसी रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल भी, विद स्लाइटली बेरिश बाइसनेस। चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं। 44,100 का स्पॉट है यहाँ पे, तो मुझे हाँ बिल्कुल 44,200 का मिलना ही था। मेरा पहला रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। और दूसरा आई कैन मार्क एट 44,500। ये दो रेजिस्टेंस जो हैं हम यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते हैं, राइट। सो अगेन द सेम थिंग, ओपनिंग के टाइम पे कल मैं इसको थोड़ा सा फॉल होता हुआ देख सकती हूँ। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 44,000 का पहला सपोर्ट ऑफ कोर्स है ही। व्हाट आई कैन डू, आई कैन ओके लेट मी मार्क दिस लेवल एज द सपोर्ट 1। ये ब्रेक करेगा, देन आई कैन टेक अनदर लेवल ऑफ 43,800। सो ये दो लेवल्स के साथ में मैं यहाँ पे सपोर्ट दो और रेजिस्टेंस दो लेवल्स के साथ में बैंक निफ्टी के लिए जाती हूँ। साइडवेज विद बेरिश कंसोलिडेशन के साथ ही मैं एक बेरिश बाइसनेस के साथ ही एक व्यू अपना लेके चलना चाहती हूँ कल के लिए। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डॉलर INR पेयर। एंड आज हमको एक थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को ज़रूर मिला। एंड क्लोजिंग जो आई है वो है 82.72 के आसपास। 7359 का ही हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप मान सकते हैं कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर आया है। एंड इसके हिसाब से स्पॉट आना चाहिए 82.75 का। सो आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं कल थोड़ा सा, बिकॉज अगर मैं थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ इक्विटी मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, सो आई माइट एबल टू सी सम काइंड ऑफ अपसाइड इनटू दिस पेयर। बट वो अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तीनों ही मार्केट्स में कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ 82.96 का अगेन, विच इज़ कमिंग एट 83 के आसपास का। और सपोर्ट लेवल जो है वो है 82.5 का। सो एक्सपेक्टेशन मेरा क्या है कि मैं कल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 82.75, ये जो एक ये जहाँ पे आसपास क्लोजिंग आया है, इसी क्लोजिंग के आसपास प्राइस कल थोड़ा मूव कर सकता है। अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा मैं अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। एंड देन वी विल सी कि क्लोजिंग हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मोटा मोटा कंसोलिडेशन रहेगा और इसी रेंज के बीच में रहेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द डॉलर INR. So yes, we have discussed all the three markets, and I hope you are learning something new. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.